दोस्तों नमस्कार। चलिए आज आप सभी को मैं बाबा धाम देवघर की ओर ले चलते हैं, जहां पर कि सर्व मनोकामना लिंग की स्थापना हुई है। आज से लगभग 1300 वर्ष से पुराना मंदिर बना हुआ है। आइए आप लोगों को बताते चले कि कहते हैं उस बेजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम के मानेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बेजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर को स्थापना कर दिया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ मंदिर के कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह एक ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। बाबा बैजनाथ धाम का मतलब है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा बैजनाथ धाम जो बैजनाथ धाम बाबा धाम के नाम से भी मशहूर भारतीय राज्य झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल देवघर में एक मंदिर बसा हुआ है। हालांकि मंदिर के निर्माता का नाम पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने के कुछ हिस्सों का निर्माण गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज पूरनमल ने 1596 ईस्वी में उसे किया था। इस लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी का प्रसन्न करने की घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिए। एक दिन एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर और उसे वरदान दे दिए। बाबा बैजनाथ धाम मंदिर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे आमतौर पर बाबा धाम भी कहा जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बैजनाथ धाम देवघर कहा जाता है। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देवघर में बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालुओं जलापन करने के लिए आते हैं। देश के कोने कोने बाबा को भक्त श्रद्धालु शिवलिंग पर जलापन करते हैं। देवघर शब्द का मतलब देव प्लस घर हुआ है। यहाँ देव का अर्थ देवी देवताओं से है और हर घर का अर्थ निवास स्थान से है। देवघर बाबा धाम, बैजनाथ धाम भी देवघर के नामों से भी इसे जाना जाता है। 7वीं शताब्दी में 7 शताब्दी लंबी राजाओं के देवघर आगमन पर जिक्र इतिहास में दर्ज है। कहा जाता है कि बाबा धाम के ऐतिहासिक शिव मंदिर का निर्माण उसी काल में हुआ है। यदि उस समय मंदिर का निर्माण हुआ है तो बाबा मंदिर का आज लगभग से करीब 1300 वर्ष पुराना है। साथियों, आप जब से मैंने वीडियो शुरू किया है तब से आप फूलों की खेती देख रहे हैं, और ये फूलों की खेती ये मल्हारा गांव जो देवघर से 6 किलोमीटर पूर्व साइड में बसा हुआ है, वहाँ से खेती पर बहुत सारे यहाँ आदमी 3 किलोमीटर की लंबाई ये बस्ती मल्हारा है, और हर जगह पर जहाँ मल्हारा घूमोगे वहाँ तक आपको फूलों की खेती ही नज़र आएगी। साथियों, हमारे झारखंड में 24 ज़िला है। 24 ज़िला में एक ही ज़िला हमारा देवघर है, जो कि फूलों की खेती के बारे में गूगल भी बताते हैं। जो देवघर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर मल्हारा गांव ऐसा है जो कि फूलों की भरमार और बाबा की भरपाई और 24 घंटा यहाँ से फूलों की माला जाते रहते हैं बाबा के ऊपर। और दूसरी बात रही, जो 12 महीना मल्हारा का फूल बाबा मंदिर पर चढ़ते हैं। मल्हारा एक ऐसी बस्ती है जो हर एक प्रकार की फूलों की खेती यहाँ होती है, आप देख सकते हैं। और ये मल्हारा मैंने शुरू से ही ये फूलों की खेती के बारे में आप लोग को दिखाया, बगीचा का बगीचा दिखाया, खेत से लेके बारी तक दिखाया।
बहुत ऐसे फूल हैं और ये अभी तो कम फूले हुए हैं और ये फूलेंगे, इस तरह का फूलेंगे। हम बीच बीच में आपको फूलों को दिखा रहे हैं। साथियों, जब भी आप बाबा धाम आइए और फूलों की अगर खेती देखना चाहते हैं तो आप मल्हारा इसी मास जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप देख सकते हैं। बहुत सारे खुशहाल लगते हैं देखने में, बहुत सारे अच्छे लगते हैं देखने में। और यहाँ का जो है 3-3.5 हज़ार आदमी की गुजारा इस फूलों के निर्भर से होते हैं। बाबा के ऊपर फूलों की बरसात होती है तो मल्हारा की फूलों से होती है। सावन रहे, भादो रहे, आसीन रहे, जब भी मेला लगते हैं देवघर में, मल्हारा का फूल ही फूल वहाँ पे बाबा धाम जाते हैं। और बाबा धाम ऐसा प्रसिद्ध जगह है जो कि फूलों की अगर बरसात हो तो मल्हारा से होती है। इसी के साथ ही अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।